नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में जिला अनुमंडलीय अस्पताल के इंडोर मरीजों को मिलेगा दीदी की रसोई का खाना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के लोगों को सुलभ और सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं सहित मरीजों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर है। पांडे ने कहा कि अब राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल के इंडोर पेशेंट को उपचार अवधि के दौरान दीदी की रसोई का शुद्ध एवं पोषक खाना मिलेगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति के बीच करार किया जाएगा। डिलीवरी के दौरान फर्जी डॉक्टरों ने काटा नवजात का सर, मां बच्चे की हुई मौत। बिहार के खगड़िया जिले में फर्जी प्राइवेट क्लिनिक की लापरवाही ने एक मां और नवजात की जान ले ली। दरअसल एक गर्भवती महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव के लिए महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान ही फर्जी डॉक्टर ने बच्चों के सिर की काट दिया। डॉक्टर ने इस तरह से ऑपरेशन किया कि महिला की भी थोड़ी देर बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने महेश खूंट में NH 107 सड़क को जाम कर दिया। घटना के बाद गोगरी SDO सुभाष चंद्र मंडल और DSP PK झा समेत कई अधिकारी पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खत्म करवाया। इंडिगो अधिकारी हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी, कहा गलत हाथों में चला गया है बिहार। राजधानी में बीती शाम इंडिगो के अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद से बिहार की सियासी गलियारे में हाहाकार मच गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसके बाद नीतीश की जमकर बखिया उखड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे सरकार चलने वाली नहीं है। जब तक सैकड़ों की संख्या में हत्या लूट अपराधी नहीं हो जाती, तब तक नीतीश सरकार को चैन से नींद नहीं मिलती है। तस्करों की एक चूक, बड़ी भारी मात्रा में शराब के साथ ट्रक भी हुआ जब्त। गोपालगंज में शराब तस्करों की एक हैरत अंगेज करतूत सामने आई है। यूपी की सीमा से सटे बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की तस्करी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास और कार्यों की जांच के दौरान DM डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SP आनंद कुमार ने एक ट्रक की भारी मात्रा में शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया है। बिहार में कोरोना वायरस से 4 लोगों की मौत, कुल मृतकों की संख्या पहुंची 1443। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान 4 और लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की कुल संख्या मंगलवार को 1443 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से पटना में 2 तथा पूर्णिया में 1, सारण जिले में 1 मरीज की मौत हो जाने के साथ साथ प्रदेश में इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1443 हो गई है। इंडिगो अधिकारी की सरेआम हत्या से बिहार में सियासी उबाल, एक्शन में आए IG। बुधवार देर शाम इंडिगो अधिकारी रुपेश सिंह की पटना में हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की स्क्रूटनी डेट घोषित, जाने पूरी डिटेल। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ द कांस्टेबल ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्क्रूटनी की तारीख जारी कर दी है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिन कैंडिडेट्स ने पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट फिजिकल एग्जाम टेस्ट में शामिल हो चुके हैं, वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। करीब 800 कैंडिडेट को प्रोफाइल स्क्रूटनी के लिए 21 से 23 जनवरी के बीच बुलाया गया है। बिहार के लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा कराएगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, ऑनलाइन बुकिंग हुआ शुरू। तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे ने दूसरी बार भागलपुर क्षेत्र से टूरिस्ट ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी है। IRCTC पूर्वी जोन 31 मार्च को भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन चलाएगा, जो योग नगरी मुंगेर से यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन दुमका, जसीडीह, आसनसोल, कटक होकर दक्षिण भारत जाएगी और तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम आदि जगहों की यात्रा कराएगी। ट्रेन फिर उसी रास्ते से सभी बोर्डिंग पॉइंट पर तीर्थयात्रियों को छोड़ेगी। बुधवार को IRCTC से DGM राजेंद्र बोरबन, सीनियर सुपरवाइजर मनीष कुमार और दीपांकर वन्ना ने भागलपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। 11 दिनों की यह यात्रा 31 मार्च को प्रारंभ होगी और 10 अप्रैल को समाप्त होगी। इसमें स्लीपर क्लास में यात्रा, धर्मशाला में रात्रि विश्राम,
हर दिन शाकाहारी भोजन एवं नाश्ता, बस की सुविधा, यात्रा बीमा आदि शामिल है। बुकिंग ऑनलाइन होगी, लेकिन भागलपुर स्टेशन IRCTC फूड प्लाजा भी बुकिंग होगी। IRCTC ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 90020400108 है। मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारियों की होगी बहाली, बिहार सरकार के मंत्री का हुआ ऐलान। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए तेजी से प्रक्रिया चल रही है। नए कर्मचारी तकनीकी रूप से दक्ष होंगे। ट्रेनिंग के बाद ही उनको हल्का कर्मचारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए जरूरी खबर, 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। बिहार सरकार ने शिक्षा के सभी अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी 15 फरवरी 2021 तक देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से यह आदेश जारी किया गया है कि विदित हो कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम के तहत जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी अधिकारियों की संपत्ति का विवरण देती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को सहन नहीं करने की अपनी नीति को लेकर गंभीर रहे हैं। शिक्षा विभाग का ताजा आदेश इसी की कड़ी में है। इस आदेश के बाद विभागीय अधिकारियों में सरगर्मी तेज हो गई है। इन अधिकारियों का देना है संपत्ति का विवरण। अब जाने खबर देश विदेश से। बर्ड फ्लू को देखते हुए मणिपुर ने दूसरे प्रदेश से पोल्ट्री के प्रवेश पर लगाई रोक। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बाद मणिपुर ने भी देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले को देखते हुए दूसरे प्रदेश से आने वाले पोल्ट्री व पोल्ट्री उत्पादकों के प्रदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध एहतियातन लगाया जा रहा है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। यमुना प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए SC ने हरियाणा से मांगा जवाब। यमुना प्रदूषित पानी छोड़ने के दिल्ली जल बोर्ड के आरोप पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा, हम बिना किसी बहस के नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा को न्यायमित्र नियुक्त किया गया है। कुछ बड़ा बनाना चाहता था, लेकिन अभी उपराष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखा, वेंकैया नायडू। गोवा स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में मंगलवार को एक छात्र द्वारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनके बचपन का सपना पूछने पर उन्होंने कहा, महत्वाकांक्षी कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बनने की थी, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखा था। उन्होंने कहा, खुशकिस्मत हूँ कि कुछ बन पाया। उपराष्ट्रपति ने गोवा स्थित राजभवन में बुधवार को परिवार के साथ भोगी मनाया। जो पहले ही कानूनों को सही कर चुके हैं, वे न्याय कैसे करेंगे? SC की कमेटी पर कांग्रेस बोले। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को लेकर कहा, कमेटी में शामिल चारों लोग ने सार्वजनिक तौर पर पहले से ही निर्णय कर रखा है, ये काले कानून सही है। उन्होंने कहा, कमेटी के लोगों ने कह दिया था कि किसान भटकते हुए हैं, ऐसे कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 18 जनवरी से स्कूल खोलने की दी अनुमति। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों को प्री बोर्ड की तैयारी व प्रैक्टिकल के लिए 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के छात्रों को कैंपस बुलाने की अनुमति दी है। स्कूलों को सिर्फ अभिभावकों की अनुमति पर छात्रों को कैंपस बुलाने और सभी कोविड-19 सावधानी बरतने को कहा गया है। दरअसल दिल्ली में मार्च 2020 से स्कूल बंद है। कोविड-19 वॉरियर के परिवार को दिल्ली CM ने दिए 1 करोड़। संक्रमण से हुई थी मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान संक्रमण से जान गंवाने वाले डॉक्टर हितेश कुमार के परिवार से बुधवार को मिले। CM ने कहा, मैं परिवार को 1 करोड़ की मदद देने आया हूं। उनकी पत्नी को दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाएगी। इस मौके पर CM ने लोगों को कोविड-19 वैक्सीन संबंधी अफवाह न फैलाने की अपील की। हर मुद्दे पर चर्चा हुई, उम्मीद है SC कमेटी हल निकालेगी, शाह से मिलने के बाद दुष्यंत बोले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा, मुझे लगता है कि राज्य में सरकार मजबूत हो रही है। बकौल चौटाला, किसान से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसका हल निकाल पाएगी।
किसानों की शहादत से सरकार शर्मिंदगी नहीं हुई, ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदगी हो रही है, राहुल गांधी बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 60 से ज़्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह कानून व्यवस्था के लिए दिक्कत बन सकती है, जिससे देश की बदनामी होगी। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर केरल में बांधा गया बीजेपी का झंडा, हुआ विरोध प्रदर्शन। केरल में पलक्कड़ नगर निगम के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बीजेपी का झंडा लगा मिला है। सीसीटीवी फुटेज में मास्क पहने हुए एक शख्स प्रतिमा तक पहुंचने के लिए बनाई गई सीढ़ी पर चढ़ता और झंडा बांधते हुए दिख रहा है। कई स्थानीय नेताओं ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेंगे, ओडिशा सीएम बोले। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा या कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेगी। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा, इस संबंध में राज्य सरकार 27 करोड़ खर्च करेगी और 6 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। हम कार्यकाल पूरा करेंगे, कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर हरियाणा सीएम बोले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में राजनीतिक स्थिति ठीक है, हमारी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। दरअसल नई कृषि कानून का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी जजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। जहरीली शराब मामले को लेकर मुरैना के कलेक्टर व एसपी निलंबित, मृतकों की संख्या हुई 20। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 20 होने के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घटना को लेकर मुरैना के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और एसडीपीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।